नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने टीचरों में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे का सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष माने जा रहे हैं। इनके पदभार ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भी शामिल। राहुल गांधी अपने संसदीय कार्य क्षेत्र रायबरेली के दौरे पे हैं। ज्ञानवापी मामला, जी हाँ, ज्ञानवापी के परिसर के से जुड़े मामले में आज अदालत में सुनवाई हो रही है। देश में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कमर्शियल दौड़ 22 जनवरी से शुभारंभ हो जाएगा। यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, एलएनजी और रक्षा सहयोग पे चर्चाएं हुई। बोर्ड ऑफ पीस, जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गठित बोर्ड ऑफ पीस का ऑफिशियल न्योता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को भेजा गया। इसमें शामिल होने के लिए भारत को आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान ले। सोने चांदी के भाव में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें चांदी की कीमतें भारत में 3 लाख प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। वहीं शुद्ध 24 कैरेट सोने की दाम 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। आईएमएफ का अनुमान, जी हां, आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट को 7.3% तक बढ़ा दिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। अब आते हैं राज्य और अन्य खबरों से संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हां, उत्तर भारत में कोहरे का असर अभी भी बरकरार है, जिसके तहत दिल्ली की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, जिसके तहत GRAP 4 की पाबंदियां अभी भी लागू है। यूपी के बागपत में कोहरे के कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे 14 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 1 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है गाजा बोर्ड ऑफ पीस। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में निर्मित गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है, जिसका ऑफिशियल न्योता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के पास भेजा गया और इसका नेतृत्व स्वयं डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ग्रीनलैंड विवाद, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर विवाद के चलते नॉर्वे और अमेरिका के बीच संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसका ध्यान रखते हुए नॉर्वे ने नाटो की आपातकालीन मीटिंग को भी बुलाई है और अन्य गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति भारत के ऑफिशियल दौरे पे है, जहाँ पे भारत और यूएई के राष्ट्रपति ने आपस में लक्ष्य रखा कि 2032 तक भारत और यूएई के बीच व्यापार है उसे 200 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईएमएफ ने पूरे वैश्विक विकास दर को 3.3% रखा है और वहीं भारत का विकास दर 7.3% पर अनुमानित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, जी हाँ, दावोस में हो रहे WEF के बैठक के प्रथम दिन में AI आधारित नवाचार और सस्टेनेबल एनर्जी पर चर्चा हुई। तो वहीं भारत के राज्यों के कई प्रतिनिधि भी वैश्विक निवेश के लिए आपस में चर्चा। महंगाई का असर, जी हाँ, यूरोपीय देश और अमेरिका के टैरिफों के चलते खाद्य पदार्थों के दामों में बहुत ज्यादा उछाल देखने के लिए मिली। इसमें सबसे ज्यादा उछाल मीट के कीमतों में देखी गई। विश्व दिवस, जी हाँ, विश्व में आज 20 जनवरी को पेंगुइन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इसके तहत पूरे विश्व को इन पेंगुइनों को सुरक्षित और संरक्षण करने के प्रति जागरूक किया जाता है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।